वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में भले ही हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ने सुर्खियां बटोरी हो, लेकिन असली संरचनात्मक बदलाव का बड़ा आधार जल परिवहन और जहाजरानी क्षेत्र को माना जा रहा है। इस बार सरकार ने साफ संकेत दिया है कि भारत के लॉजिस्टिक्स लागत कम करने, निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने में जहाजों और जलमार्गों की भूमिका निर्णायक होने वाली है। अंतर्देशीय जलमार्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनारस और पटना में एक जहाज मरम्मत सुविधा भी स्थापित की जाएगी। अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय पोत परिवहन का हिस्सा 6% से बढ़ाकर 2047 तक 12% करने के लिए रेल और सड़क परिवहन से मॉडल शिफ्ट को प्रोत्साहित करने के लिए एक तटीय कार्गो प्रोत्साहन स्कीम का शुभारंभ करना। अंतिम छोर और दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैं समुद्री विमानों के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन करने का प्रस्ताव करती हूँ। प्रचालनों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक समुद्री विमान VGF योजना भी शुरू की जाएगी। सरकार ने अगले 5 वर्षों में 20 नए जल मार्ग शुरू करने की घोषणा की है। भारत के पास नदियों, नहरों और तटीय मार्गों का विशाल नेटवर्क है, लेकिन दशकों से माल ढुलाई का बड़ा हिस्सा सड़क और रेल पर निर्भर रहा। जहाज आधारित परिवहन, खासकर अंतर्देशीय जल मार्ग, किफायती, ऊर्जा कुशल और भारी माल ढुलाई के आदर्श माने जाते हैं। जहां सड़क से माल ले जाने की लागत अधिक होती है और ट्रैफिक जैम जैसी समस्याएं आती हैं, वहीं जहाज एक बार में हजारों टन माल कम ईंधन में ले जा सकते हैं। इससे न सिर्फ लागत घटेगी बल्कि कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। बजट में खास जोर वाराणसी और पटना में शिप रिपेयर सुविधाएं स्थापित करने के लिए दिया गया है। ये घोषणा साधारण नहीं है, क्योंकि जहाजों की नियमित मरम्मत, ओवरहॉलिंग और तकनीकी निरीक्षण एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें इंजीनियरिंग, मशीनरी, धातु कार्य, इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिस्टिक्स से जुड़े हजारों रोजगार बनते हैं। अभी तक कई भारतीय जहाजों को मरम्मत के लिए विदेश जाना पड़ता था, जिससे समय और पैसा दोनों खर्च होते थे। यदि गंगा बेसिन जैसे क्षेत्रों में ही आधुनिक शिप रिपेयर यार्ड बनते हैं तो घरेलू जहाजरानी उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी। इससे भारत न केवल अपने जहाजों की सेवा कर पाएगा, बल्कि पड़ोसी देशों के जहाजों के लिए भी सेवा केंद्र बन सकता है। जहाज आधारित माल परिवहन भारी और थोक सामान जैसे कोयला, सीमेंट, अनाज, स्टील के लिए बेहद प्रभावी है। एक बार यानी नदी जहाज कई ट्रकों के बराबर माल ढो सकता है। इससे सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा, दुर्घटनाएं घटेंगी और हाईवे मेंटेनेंस का बोझ भी कम पड़ेगा। सरकार का लक्ष्य है कि प्रमुख नदियों को आर्थिक गलियारों में बदला जाए, जहां बंदरगाह, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स हब विकसित हो। इससे कृषि उत्पादों को सस्ती ढुलाई मिलेगी और किसानों को बेहतर बाजार तक पहुंच मिलेगी। जहाजों पर फोकस सिर्फ परिवहन तक सीमित नहीं है, इसके साथ पूरा शिपिंग इकोनॉमी मॉडल जुड़ा हुआ है। जहाज निर्माण, मरम्मत, पोर्ट सेवाएं, कार्गो हैंडलिंग, इंश्योरेंस, मरीन टेक्नोलॉजी और प्रशिक्षण। यदि ये सेक्टर मजबूत होता है तो भारत वैश्विक समुद्री व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। बजट में समुद्री विमान यानी सी प्लेन VGF योजना की घोषणा भी इस व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जहां बड़े जहाज माल ढुलाई करेंगे, वहीं सी प्लेन दूरस्थ नदी और तटीय इलाकों को तेज यात्री कनेक्टिविटी देंगे। ये पर्यटन और क्षेत्रीय संपर्क को नया आयाम दे सकता है। भारत वैश्विक सप्लाई चेन का अहम हिस्सा है, इसके लिए सस्ती और विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स जरूरी है। जहाज और जलमार्ग, सड़क व रेल यातायात को दबाव को कम करते हुए मल्टी मॉडल नेटवर्क तैयार करेंगे, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। जहाजरानी क्षेत्र में निवेश से तटीय और नदी किनारे के शहर औद्योगिक केंद्र बन सकते हैं। स्थानीय युवाओं को तकनीकी नौकरियां मिलेंगी और छोटे व्यवसायों को नया बाजार मिलेगा। इस बजट में जहाज और जलमार्ग पर दिया गया संकेत देता है कि भारत अब अपने ब्लू इकोनॉमी पोटेंशियल को गंभीरता से विकसित करना चाहता है। अगर ये योजनाएं समय पर लागू हुई तो देश में लॉजिस्टिक लागत घटेगी, उद्योग को गति मिलेगी और पर्यावरण अनुकूल विकास का रास्ता मजबूत होगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।